नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा सपा सांसद अजिंदर सिंह लोधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने सांसद के बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक वंदना सिंह ने कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ भारतीयों और लोकतंत्र का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के पास नीतियों और विकास के मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचता तब वे गाली गलौज की राजनीति पर उतर आते हैं। उन्होंने कहा कि सांसद के इस अभद्र व्यवहार को जनता गंभीरता से देख रही है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। धरना प्रदर्शन में पूर्व सांसद संगीता आजाद, विभा बर्नवाल, बबीता जसरा सरिया, उषा आर्या, मिथिलेश पांडे, वंदना गुप्ता, रानी चौरसिया, धर्मशीला, प्रगति सिंह, रेणु मौर्य, अनीता सिंह, जूही मदेशिया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। क्या कुछ कहना है वंदना सिंह पूर्व विधायक का, सुनिए। देखिए, पहला तो मामला ये था कि हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन इसलिए किया था कि जो अप्रैल में 16, 17, 18 तारीख को 35% आरक्षण नारी वंदन अधिनियम पास होने वाला था वो नहीं हुआ और विपक्ष नहीं चाहता कि वो बिल पास हो। विपक्ष ने इसका विरोध किया, इसके लिए हम लोगों ने आज वहाँ पे प्रदर्शन किया है। और जो सांसद सपा के हैं संजय लोधी जी, उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जो अभद्र टिप्पणी की है उसके रूप में हम लोगों ने आज अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। डीएम साहब तो नहीं आए थे लेकिन उन्होंने एसडीएम सदर को भेजा था और सीओ सदर को भेजा था। हम लोग उससे संतुष्ट तो नहीं हैं क्योंकि डीएम साहब को आना था। बहुत ही भारी संख्या में हमारी मातृशक्तियां यहाँ उपस्थित हुई हैं और ज्ञापन देने यहाँ आई थी। इसके लिए हमारी बहनें चाह रही थी कि यहीं हम लोग बैठ जाएं जब तक डीएम साहब ना आए, लेकिन मैंने उनको समझा दिया है कि नहीं, ठीक है, आप ज्ञापन दे दीजिए, बाकी डीएम साहब की मर्जी, वो अपने जो हमारी समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन तक उस ज्ञापन को पहुंचाने का काम करेंगे। खबर आजमगढ़ से, यहाँ भारत विकास परिषद इलीट शाखा आजमगढ़ द्वारा स्वस्थ भारत स्वस्थ नारी के संकल्प के साथ एनीमिया मुक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। नए सत्र के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल के नेतृत्व में परिषद के सदस्यों ने नगर के श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज पहुंचकर छात्राओं को स्वास्थ्य और संस्कारों के प्रति जागरूक किया। शिविर के दौरान विशेषज्ञों की देखरेख में लगभग 52 छात्राओं का ब्लड टेस्ट किया गया। जांच के साथ साथ छात्राओं को शारीरिक मजबूती और बेहतर हीमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने के लिए संगठन की ओर से गुड़, चना और जूस जैसे पौष्टिक आहार का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक विकास पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ भारत के लिए नारी का स्वस्थ होना अनिवार्य है। परिषद भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रखेगा। महिला सहभागिता मनीला अग्रवाल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने और भारतीय संस्कारों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने जोर दिया कि जागरूक और आत्मनिर्भर छात्राएं ही आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेंगी। छात्राओं ने भी स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया। वहीं विद्यालय प्रबंधक मनीष रतन अग्रवाल ने संगठन के सराहनीय कार्य का आभार प्रकट किया। इस दौरान सचिव पंकज अग्रवाल, संपर्क संयोजक श्रेय अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, प्रिय बदिता, प्रियंका वर्मा, सुमन बर्नवाल, सारिका, ललिता, मोनिका, डिम्पल, प्रिया, पूजा, कविता, श्रुति, नमिता, रुचि, योगिता आदि का सहयोग रहा।
क्या कुछ कहना है अरविंद अग्रवाल अध्यक्ष का, सुनिए। मैं अरविंद अग्रवाल, अध्यक्ष भारत विकास परिषद एलिट शाखा आजमगढ़। आज अग्रसेन इंटर कॉलेज में एनीमिया जांच की शिविर रखी गई, जिसमें लगभग 40 से 50 बच्चियों का जांच की गई और उसको उनके बारे में, एनीमिया के बारे में जानकारी दी गई। उनके बीच में जूस, गुड़ चना आदि भी वितरित किया गया। उद्देश्य हमारा यही रहता है कि बच्चे जो है अपने स्वस्थ रहे, स्वस्थ भारत, स्वस्थ नारी और का उद्देश्य है। जब तक के नारी स्वस्थ रहेगी तभी हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। एक और युवा संस्कार का मकसद था कि लड़कियों को कैसे अपने लिए सेल्फ डिपेंड करे, उनको अच्छा संस्कार कैसे दिया जाए, इसके बारे में हमारी महिलाओं ने बच्चों के बीच में जाके कुछ अच्छी बातें कही। देखिए, आज भारत विकास परिषद की तरफ से श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में रक्त परीक्षण का एक कार्यक्रम रखा गया था। इसमें बच्चियों का सिलेक्शन किया गया था जो देखने में बहुत कमज़ोर थी। इस शिविर का उद्देश्य यही था कि उन बच्चों के अंदर HB का लेवल कितना है, क्योंकि ये जो छोटी बच्चियां थी 14 से 15 साल वाली, ये वो बच्चियां थी जो पीरियड्स के दौर से गुजरती हैं और कभी कभी हैवी पीरियड या हैवी ब्लड लॉस की वजह से उनको चक्कर आना और बेहोश हो जाना और भूख न लगना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इसको देखते हुए आज ये भारत विकास परिषद की तरफ से ये महिला बहनें आई थी और इसके हमारे अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे और इन्होंने, महिलाओं ने सारी मिल करके बड़ा ही शानदार प्रोग्राम किया और बच्चों को भी मोटिवेट किया कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए ताकि उनको भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए। और इस ब्लड डोनेट करने के बाद उनको चना गुड़ जो गुड सोर्स ऑफ आयरन होता है वो भी बच्चों को प्रदान किया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां सरकारी सेवारत डॉक्टरों द्वारा निजी अस्पतालों एवं स्वयं की क्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश के नेतृत्व में गुरुवार को एक ज्ञापन अपर निदेशक चिकित्सा मंडल आजमगढ़ को दिया। ज्ञापन देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा मनमाने ढंग से प्राइवेट प्रैक्टिस खुलेआम विभिन्न अस्पतालों या स्वयं का क्लिनिक खोलकर की जा रही है। सरकारी अस्पतालों के कुछ डॉक्टरों व उनके दलालों द्वारा निजी अस्पतालों में मरीजों को भेजा जाता है, जहां मरीजों का खूब शोषण हो रहा है। इस संबंध में कुछ माह पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर चिकित्सा सचिव द्वारा जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया था कि डॉक्टरों से प्राइवेट प्रैक्टिस न करने को लेकर शपथ पत्र लिया जाए, जिसके अनुपालन में शायद डॉक्टरों द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया है, परंतु यह सब सिर्फ कागजी ढकोसला साबित हो रहा है। ये लोग सरकार से तो डरते नहीं है, कानून और न्यायालय भी इनके ठेंगे पर रहता है। आज हम लोगों ने उसी कानून का पालन करवाने हेतु पत्र दिया है। अपर निदेशक ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में असर दिखाई देगा। अब हम लोगों को उसी असर का इंतजार रहेगा, नहीं तो फिर मंत्री जी और न्यायालय की शरण में जाएंगे। आज ज्ञापन देने वालों में धर्मवीर शर्मा, राजन अस्थाना, जैनेन्द्र चौहान, हिमांशु सिंह, चंद्र प्रकाश मौर्य आदि उपस्थित रहे। आपका शुभ नाम? रवि प्रकाश, जिलाध्यक्ष भारत रक्षा दल। आप लोग यहाँ पे आज किस संबंध में आए हैं? आज हम लोग यहाँ एडी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के यहाँ आए हैं। आपके पास एक मांग पत्र है जिसमें आजमगढ़ जिले में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो सरकारी सेवा में रहने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो शपथ पत्र भी दिए हैं कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उन लोगों पर कार्रवाई के लिए हम लोग एडी स्वास्थ्य चिकित्सा के पास आए हैं। उनसे मांग किया गया है कि जो भी डॉक्टर सरकारी सेवा में कार्य करते हैं वो किसी भी नर्सिंग होम प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त अगर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और एडी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा ने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और हम लोग अगले हफ्ते फिर इनसे मिलेंगे प्रमाण और तथ्यों के साथ, ताकि त्वरित रूप से इन पर कार्रवाई कराई जा सके। खबर आजमगढ़ से, जहां रानी की सराय ब्लॉक परिसर में बुधवार को ग्राम प्रधानों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया।
प्रधान संघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधान शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने और विकास कार्यों का भुगतान रोकने का आरोप लगाया। प्रधान संघ अध्यक्ष नैयर आलम ने बताया कि बीते 4 मई को जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया गया था। उनका आरोप है कि रानी की सराय ब्लॉक में विकास कार्यों का भुगतान एडीओ पंचायत द्वारा जानबूझकर रोका जा रहा है, जबकि जिले के अन्य ब्लॉकों में भुगतान की प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर केवल रानी की सराय ब्लॉक के प्रधानों के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। धरने पर बैठे प्रधानों का कहना था कि भुगतान न होने से गाँवों में विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं। कई कार्य पहले ही पूरे कराए जा चुके हैं, लेकिन अब तक भुगतान नहीं मिलने से प्रधानों और संबंधित कार्यदाताओं को काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानों ने सभी लंबित भुगतानों को तत्काल जारी करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान प्रधान संघ ने एडीओ पंचायत को हटाने और उन्हें किसी अन्य कार्यालय से संबद्ध किए जाने की मांग भी की। प्रधानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकाल धरना शुरू करेंगे। धरने की सूचना पर रानी की सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और बीडीओ पंचायत के बीच वार्ता कराई। इस दौरान एडीओ पंचायत कार्यालय का ताला भी खुलवाया गया, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। धरना प्रदर्शन में प्रधान संघ अध्यक्ष नैयर आलम के अलावा गुलाब चौधरी, एडवोकेट संदीप यादव, नत्थुपुर के प्रधान पंकज, यशवंत प्रधान, प्रमोद मौर्य, मनोज सिंह, प्रभात रंजन, संजय यादव, रवि, संजय विश्वकर्मा और सुमंत कन्नौजिया समेत कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत में नैयर आलम, अध्यक्ष प्रधान संघ का सुनिए। मैं नैयर आलम, मैं प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो है रानी की सराय ब्लॉक में इकट्ठा हुए। हम 4 तारीख को डीएम साहब को और सीडीओ साहब को सबको ज्ञापन दिया, पत्र दिया। एडीओ पंचायत रानी की सराय ने पूरे जनपद में भुगतान प्रक्रिया चालू है, सिर्फ रानी की सराय रोका गया है। आखिर रानी की सराय में क्यों ये सौतेला व्यवहार हो रहा है कि पूरे प्रदेश में भुगतान हो रहा है पिछली आईडी पे, और रानी की सराय में इस आईडी पे भुगतान नहीं होगा। रानी की सराय में क्यों भुगतान रोका गया, इस संबंध में आज हम लोग ब्लॉक में उपस्थित हुए हैं और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने मांग को लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उच्च अधिकारियों द्वारा और प्रशासन द्वारा मांगी जा रही है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमारा जो है भुगतान नहीं किया जाएगा, तो हम आगे अनिश्चित काल के लिए जो है धरने पे बैठेंगे और धरना निरंतर चलाएंगे। धरना निरंतर देने से क्या गांव के विकास कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा? गांव के विकास बाधित हो गया है और भुगतान प्रक्रिया रोक दी गई है, जिसके जिम्मेदार एडीओ पंचायत रानी की सराय हैं और उनको तत्काल प्रभाव से हटाया नहीं गया, तो ये जो है गांव की स्थिति और विकास की बाधा पैदा होगी। और जिसको देखते हुए तत्काल जो है जिला प्रशासन को इस पे कदम उठाना चाहिए और इस भ्रष्ट एडीओ पंचायत को यहाँ से स्थानांतरित करके और अन्य ब्लॉक ना भेजकर इसको किसी ऑफिस में संबद्ध कर देना चाहिए। तो आपकी स्पेशल जो मुख्य मांगे वो क्या क्या है? मुख्य मांगे हमारी यही हैं कि जो भी पूर्व में काम हुए हैं उच्च अधिकारियों द्वारा आदेशित, जैसे पंचायत भवन हो, कायाकल्प पंचायत भवन का हो, गांव के जो अन्य विकास हुए हैं वो उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश पर ही हम लोग कराए हैं, सरकार के मंशा के अनुरूप ही कराए हैं। तो अब चूंकि समय कम है, 2-4 दिन का समय है, प्रशासक नियुक्त हो रहा है, तो ये लोग जो है उस पैसे को होल्ड करने के लिए कि प्रशासक नियुक्त हो जाएगा तो हम लोग उस पैसे का यूज करेंगे और ये जो पैसा उधार है फर्मों का, ये प्रधान जो है लगाया है, ये अपने घर से देगा, जानवर बेच के देगा, जमीन बेच कर देगा और हम लोग उस पैसे का यूज करेंगे, उसका बनरबाट करेंगे और उसकी जो है उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। और जो विकास कार्य हुए हैं उसका अगर फाइल, बिल, वाउचर, एमबी बुक और एस्टिमेट बना है तो उसका नियम संगत हम मांग कर रहे हैं कि उसका भुगतान हो। गलत भुगतान की हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन नियम में जो सही है उसका अगर भुगतान नहीं होगा तो हम अपने हक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कुर्बानी देनी होगी उसके लिए तैयार हैं और जो भी मुकदमा लिखा जाएगा उसको स्वीकार करेंगे और लड़ेंगे आखिरी दम तक। और जिस भाषा में ये जवाब देंगे उनकी उस भाषा में हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये पीछे नहीं है, इसी ब्लॉक की समस्या है।
खबर आजमगढ़ से, जहां नैनो उर्वरकों के महत्व एवं उपयोग आधारित जिला सहकारिता सम्मेलन कार्यक्रम विकास भवन में संपन्न। बता दें कि धरती माता बचाओ अभियान के तहत नैनो उर्वरकों के महत्व एवं उपयोग आधारित जिला सहकारिता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन सभागार जनपद आजमगढ़ में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ गगनदीप सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता आजमगढ़ अजय कुमार, अखिलेश कुमार यादव, कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ और वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक इफ्को आजमगढ़ जियाउद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ सहकारिता विभाग के समस्त अपर सहकारी अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी एवं 100 अधिक समितियों के सचिव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में धरती माता बचाओ अभियान के अंतर्गत उर्वरक संतुलित उपयोग, रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करने के लिए नैनो उर्वरक के उपयोग एवं महत्व, फार्मर आईडी आदि विषयों पर चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से हमारी धरती माता को नुकसान पहुंच रहा है तथा खेतों की उर्वरा शक्ति लगातार प्रभावित हो रही है। यदि आज हम अपने खेतों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में फसलों के उत्पादन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि किसी रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करते हुए प्राकृतिक एवं संतुलित खेती की ओर बढ़ा जाए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर हम विदेशी मुद्रा की बचत के साथ साथ अपनी भूमि की गुणवत्ता को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग पर जोर देते हुए वैकल्पिक उर्वरक नैनो उर्वरकों के उपयोग हेतु किसानों में जागरूकता बढ़ाते हुए आधिकारिक नैनो उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। साथ ही समिति के सचिवों को समिति से खोलने और किसानों को पारदर्शी तरीके से उर्वरक वितरण करने के निर्देश दिए गए ताकि किसानों को असुविधा न हो और शासन की मंशा के अनुसार कार्य करने हेतु निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के हेतु रासायनिक खादों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर उन्हें मिट्टी में मिलाएं। जैविक खादों का अधिक उपयोग करें तथा फसल चक्र अपनाएं। उन्होंने किसानों से फसल अवशेष न जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे धरती माता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। उनके द्वारा नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं आधुनिक लाभकारी खेतों को अपनाने हेतु सभी को प्रेरित किया गया। साथ ही किसानों के लिए फार्मर आईडी की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया कि फार्मर आईडी किसानों की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहचान होगी जो आधार कार्ड की तरह 12 अंकों की विशेष पहचान संख्या के रूप में विकसित की जा रही है। इसमें किसान की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, बैंक खाता एवं आधार संख्या लिंक होगी। भविष्य में इसी फार्मर आईडी के माध्यम से रासायनिक खादों का वितरण किया जाएगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी एवं वास्तविक किसानों तक लाभ पहुँच सकेगा। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता द्वारा बताया गया कि किसानों द्वारा फसलों में अनुशंसित मात्रा से अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे लागत बढ़ने के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। सामान्य उर्वरकों के स्थान पर नैनो उर्वरकों के प्रयोग से किसानों की लागत कम होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त होगा। नैनो उर्वरक सामान्य उर्वरक का एक बेहतर विकल्प है। इनके प्रयोग से कीट, बीमारी एवं खरपतवार का प्रभाव भी नियंत्रित रहेगा तथा उत्पादन लागत में कमी आएगी। कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु संतुलित उर्वरक एवं पोषक तत्वों के उपयोग की सलाह दी गई। उन्होंने बायो डीकम्पोजर माध्यम से फसलों अवशेषों को सड़ाकर खाद बनाने तथा गोबर की खाद को बेहतर तरीके से तैयार कर मृदा शक्ति को मजबूत बनाने पर बल दिया। वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक इफ्को आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि केवल दानेदार यूरिया एवं DAP के प्रयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता। बीजों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप बेहतर उत्पादन प्राप्त करने हेतु नर्सरी गिराने के समय नैनो DAP 5-10 ml प्रति किलोग्राम बीज से शोधित करना चाहिए जिससे प्रत्येक बीज को अंकुरण के समय फास्फोरस एवं नाइट्रोजन उपलब्ध होने लगता है। इससे जड़ों का विकास बेहतर होता है तथा स्वस्थ एवं समय से तैयार नर्सरी रोपाई के लिए आधार बनती है। सतीश कुमार द्वारा कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं खरपतवार नाशी उत्पादों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा भविष्य में सभी समितियों को इफ्को MC व्यवसाय से जोड़ने हेतु सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता से आग्रह किया गया। कार्यक्रम में इलियास अहमद,
सायरभ राय, मनोज कुमार यादव, प्रगतिशील कृष्णा प्रमोद राय ने भी भाग लिया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 Science, Commerce, Humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर,